अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पूरी पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। मुझे यकीन है ये एक की जगह आप 2 रोल खाएंगे, इतना मज़ेदार बनता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोनलेस चिकन लेंगे और चिकन के मैंने इस तरीके से क्यूब्स कर लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 3 टेबल स्पून दही डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। मैंने इसके अंदर तीनों सॉसेस डाले हैं। सॉसेस डालते हुए वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं आपके सामने दोबारा डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है। 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला डालेंगे इसके अंदर। 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कच्चा पपीता भी डाल देते हैं कि हमारी जो चिकन है वो इतनी अच्छी से सॉफ्ट हो जाएगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे कि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। आधा किलो मैंने मैदा लिया है। 1.5 टीस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे इसके अंदर। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालेंगे इसके अंदर। सारी चीज़ों को पहले हम हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको गूंदने के लिए जितने पानी की ज़रूरत होगी हम अच्छा सा इसका आटा गूनेंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल अपने घर में रोटी के लिए आटा गूंथते हैं। पूरा 1.5 कप पानी लगा है इस आटे को गूंदने में और अच्छा सा ये आटा गूंद चुका है। 5 मिनट के लिए इसे मैं ढक के रखूँगी। अब हम अपना फ्राई पैन लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे इसके अंदर। मैरिनेट के हुए सारे चिकन डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरीके से पूरे फ्राई पैन के अंदर हम फैला देंगे और इसको इतनी देर के लिए मैं ढक के रखूँगी कि चिकन हमारी बेहतरीन से गल जाए। एक हम आलू लेंगे और आलू को पहले हम पील कर लेंगे और ये आलू हमारे किस काम आएगा, चटनी बनाने के लिए। जो कहते हैं ना हमें मायोनीज़ नहीं पसंद, क्रीम नहीं पसंद और जो अरारोट होता है, कॉर्नफ्लावर होता है वो नहीं पसंद, तो आप देखिएगा ये आलू से कितनी अच्छी सी थिकनेस आएगी। ये आलू हमारे एक थिकनेस का काम करेगा और टेस्ट और जायका इसका भरपूर होगा। इस आलू को हम इस तरीके से छील के कटिंग कर लेंगे। एक साइड पर मैंने पानी भी रखा है। पानी के अंदर जैसे ही बॉयल आएगा सारे आलू को डाल देते हैं और आलू अच्छे से गल जाए, इतनी देर के लिए मैंने इसको रखा था। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। आलू तो इसके ये देखें बेहतरीन से गल चुके हैं। इसका पानी मैं फेंकूँगी छन्नी के अंदर। आलू को निकाल लेती हूँ कि आलू ठंडे हो जाएं पहले। अब हम अपने चिकन को चेक कर लेते हैं, जिसका पानी ये देखिए खुश्क हो चुका है। इसके अंदर जो हमने कच्चा पपीता डाला था वो एक जूसी सा काम करता है चिकन के अंदर। और ये देखिए जैसे ही मैंने अपने चिकन को तोड़ा है तो एकदम जूसी जूसी हो रही है। इसी तरीके से चाहती। अब हम साइड में जलता हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बारबेक्यू फ्लेवर के लिए स्मोक दे देंगे इसके अंदर। अब हम अपनी मज़ेदार सी चटनी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, आधा कप मैंने दूध लिया है, 3 टेबल स्पून दही, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 गड्डी मैंने हरा धनिया ली है, 4 हरी मिर्चें, उबले हुआ आलू लेंगे। अब हम एक मिक्सर लेंगे, सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे और बेहतरीन सी अपनी चटनी तैयार करेंगे। हमने अपनी चटनी के अंदर इमली टाटरी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। जो हमने सॉसेस डाले हैं, इस सॉसेस की वजह से हमारी चटनी के अंदर इतनी अच्छी सी खटास आएगी, इतना मज़ेदार फ्लेवर निकल कर आएगा। और कलर देखिएगा इसका कितना बेहतरीन सा कलर होगा। अब हम सारी चीज़ें डालने के बाद इसको बारीक सा पीस लेते हैं। अगर पीसते हुए थोड़ा सा ये मसाला तंग करें तो थोड़ा सा दूध और डालेगा, पर इसके अंदर पानी का काम बिल्कुल नहीं है। चटनी हमारी बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। अब हम अपने पराठे तैयार करेंगे। इसके लिए हम अपने आटे को देख लेते हैं। अब वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होती चली जा रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है। पेड़े मैंने पहले से तैयार कर लिए थे। इसके काउंटर पे अपने पेड़े को रखेंगे और इसको रोटी की तरह बेल लेंगे हम, क्योंकि ये हमारी पूड़ी नहीं है जो हम इसको बिल्कुल बारीक सा बेलेंगे।
और ये देखिए मैंने बिल्कुल अपने फ्राई पैन के हिसाब से इसको बेल लिया है। जैसे आपको आपकी कढ़ाई का शेप लगे इतना ही आप इसको बेलेगा। साइड पर मैंने घी भी गरम रखा हुआ है। घी इस तरीके से गरम होना चाहिए, जैसे आप डालेंगे तो हमारी पूड़ी के अंदर देखिए बिल्कुल एक बबल से बनने लगा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑयल अच्छा सा गरम हुआ हुआ है। इसको एक दफ़ा हिलाने के बाद इसको जल्दी से हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से खूबसूरत सा कलर आता है। और सारे ही पूड़ी पराठे बनाकर हम इसी तरीके से पहले तैयार कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इस वक्त अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर इस वक्त अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। अब हम अपने काउंटर के ऊपर एक पूड़ी पराठा रखेंगे जो हमने बेहतरीन सी चटनी तैयार की है। ये देखिए इसकी थिकनेस। पूरे पराठे के ऊपर अपनी चटनी को लगाएंगे इस तरीके से। जब आप अपने घर वालों के लिए ये रोल बनाएंगे तो एक रोल का नहीं 2 रोल का हिसाब लगाएगा, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि 2 रोल खाए जाएंगे। एक लेयर हम अपनी चिकन की इस तरीके से लगाएंगे, इसी के ऊपर प्याज के लच्छे रखेंगे। अब हम बिल्कुल आहिस्ता हाथ से इसको फोल्ड करते रहेंगे और एक बटर पेपर लेंगे, बटर पेपर के इसके ऊपर रोल कर देंगे। इसी तरीके से सारे रोल बनाकर पहले मैं तैयार कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ऐसे ही नई रेसिपी लेके हाजिर होती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज जो मैं ये रोल टेस्ट करवा रही हूँ ये मैं अपने हस्बैंड से करवाऊँगी, जो मैंने इतनी एफ़र्ट की है इस रोल को बनाने में कि ये हमारी मेहनत कहाँ तक रंग लाई है। माशाल्लाह से इनको तो अच्छे लगे हैं। ये अपना फीडबैक देके रोल लेके चले गए हैं। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी इसे एंजॉय करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।